बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो अब जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। ओके, तो Yes, ma'am. नवाल जल्दी जल्दी बच्चे इंट्रोडक्शन रीड आउट करें, फिर हम इंशाल्लाह इसके Okay. आगे चलते हैं। Uh, the simplest organic compounds are hydrocarbons. The organic compounds which contain only two elements, carbon and hydrogen, are called hydrocarbons. There are several kinds of hydrocarbons. They are classified according to the type of bonding between the carbon atoms. You have learned differences between alkanes, alkenes, and alkynes in the previous chapter. About 90% of energy used to sustain our life, way of life, comes from fossil fuels. Coal, natural gas, and petroleum are called fossil fuels. Why are these fuels are called fossil fuels? Natural gas is a mixture of low molecular weight hydrocarbons. Mainly, it contains methane. Petroleum is a liquid mixture of mainly hydrocarbons. When these fuels are burned, they produce carbon dioxide. Water and heat. It has been estimated that the concentration of carbon dioxide in the atmosphere is increased up to 20% by the end of 20th century. Carbon dioxide and other gases produce greenhouse effect. मैम आगे रीड करूं? नहीं, एक मिनट बस यहाँ पे रुकिएगा। अच्छा देखिए, नवाल हम लोगों को ये पता है कि दैट वो तमाम कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन कंसिस्ट करते हैं, ठीक है, विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन या हेलोजन एटम्स, ठीक है, वो क्या Yes. करते हैं, उनको हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। और ये वाले जो इनके कंपाउंड्स हैं ये असल में क्या कहलाते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि दैट हम चैप्टर पढ़ रहे थे पिछले चैप्टर में कि डिफरेंट टाइप की बॉन्डिंग्स जो हैं उनकी वजह से हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आ जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं, जैसे अल्केन्स आ जाता है जो कि क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं विच ओनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, जबकि अल्कीन्स कौन सा बॉन्ड कंसिस्ट करते हैं, Double bond. एंड अल्काइंस, Triple bond. ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ बॉन्डिंग, जैसे अगर हमारे पास कार्बन के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है, इस तरीके से देयरफॉर दे आर नोन एज अल्कोहल्स, तो ऑन द टाइप ऑफ द बॉन्डिंग हम लोगों ने जो है वो क्या किया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है, और उनको हमने नेम दिया Yes. है जिनको हमने फंक्शनल ग्रुप कहा था। अच्छा, अब हमें ये पता है, ये हमने जब लास्ट चैप्टर में पढ़ा था सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो हमने पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से आते हैं, फॉसिल फ्यूल्स से। फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं, ये बेसिकली वो फ्यूल्स हैं जो कि उन ऑर्गेनिज्म से बने हैं दैट वर वंस लिविंग, चाहे वो लिविंग एनिमल्स थे चाहे वो प्लांट्स थे, ठीक है। जो एनिमल्स थे उनसे क्या बना था, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, ठीक है, और जो प्लांट्स थे उनसे हमारे पास आ गया था कोल, ठीक है। तो ये मैंने आपको Yes. सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले टॉपिक में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था, दोबारा से फॉसिल फ्यूल्स को एक्सप्लेन करने की जरूरत तो मेरे ख्याल से नहीं है, No, ma'am. ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि दैट इन कंपाउंड्स को जो मेनली कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम है, दे आर नोन एज द फॉसिल फ्यूल्स। ओके, व्हाई दे आर नोन एज द फॉसिल फ्यूल्स, इसका आंसर मैं आपको सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले टॉपिक में बहुत डिटेल में दे चुकी हूँ। अच्छा, फिर उन्होंने आपको क्या कहा है कि नेचुरल गैस जो है वो लो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर है, यानी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अगर हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालें तो उनका मास जो है वो बहुत कम निकलता है, जैसे मीथेन, सॉरी, इथेन, प्रोपेन वगैरह, ठीक है। एंड मेन कांस्टेंट क्या है, मीथेन है नेचुरल गैस का, दैट इज जस्ट CH4। तो CH4 का मॉलिक्यूलर वेट देखिए आपके पास बहुत कम है। अच्छा, अब क्या Yes. है कि दैट जब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन जब इनको बर्न किया जाता है, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ कार्बन, ठीक है। बर्निंग का असल में क्या मतलब है, बर्निंग का मतलब है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ईमान नवाल आप ये लिखते जाओ साथ साथ, ठीक है। यू हैव टू हीट दीज हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सपोज आपने देखो क्या किया, मीथेन को आपने CH4 को यानी नेचुरल गैस को बर्न किया, मतलब आपने चूल्हे में चूंकि मीथेन आ रही है ना ज्यादा, ठीक है, जब आपने उसको बर्न किया Yes. तो वो क्या होता है कि जो आपकी एटमॉस्फेयर में यानी एयर का जो ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन करता है, ठीक है। एंड देन कार्बन जो है वो इसके साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, हाइड्रोजन इसके साथ कंबाइन करके वाटर बना देता है, एंड देन इसके साथ साथ हमें क्या मिलता है, हीट मिलता है। हीट को जो है वो जनरली इस ट्रायंगल शेप से इंडिकेट किया जाता है फिजिक्स में, ठीक है। तो मैं आपको वही शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, लेकिन आप साथ में क्या कर लेना, हीट लिख लेना, ठीक है। Yes, ma'am. तो अब देख रहे हो ये आपके पास एक जो है वो कंबशन की ना
एक एग्जाम्पल भी आ गई है, ठीक है। जब आप ये लिखोगे ना ग्रीन हाउस इफेक्ट वगैरह में, तो आप ये लिख सकते हो कि जब हम नेचुरल गैस को सपोज बर्न करते हैं, मीथेन को बर्न कर रहे हैं इन ऑक्सीजन, ठीक है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में हीट प्रोड्यूस हो रही है। ओके, अब देखो क्या होता है कि दैट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है नवाल बच्चे, ये क्या करती है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में जब जाती है ना, देखो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, लोअर हमारी सरफेस है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, और ऊपर की तरफ जाके एक ओजोन लेयर आती है, ठीक है। ओजोन लेयर क्या करती है, सन रेज जब हमारे पास अंदर आती है ना, ठीक है, अर्थ में आती है, तो ये जो यूवी रेज होती हैं ये इनको अंदर नहीं आने देती, ठीक है। Yes, ma'am. यूवी रेज को क्या करती है, अंदर नहीं आने देती, जिसकी वजह से हमारी अर्थ प्रोटेक्टेड होती है। नाउ जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बर्न होता, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ द बर्निंग, ठीक है, ऑन दिस अर्थ, तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सारा का सारा इस ओजोन की लेयर के नीचे आ जाता है, और यहाँ पर हमारे पास एक और लेयर जो है वो बन जाती है, ठीक है, जो कि एक्ट कर रही है एज अ ग्रीन हाउस। जिस तरह कि ये नर्सरीज वगैरह में आपने ग्रीन कलर की एक लेयर देखी होती है ना, कपड़ा से चढ़ाया हुआ होता है पौधों के ऊपर, ठीक है। इसकी वजह से असल में क्या होता Yes, है ma'am. कि दैट देखो ये जो आपका यूवी रेज हैं और बाकी जो सन की रेज होती हैं, जब वो इंटर करती हैं अर्थ के अंदर, ठीक है, तो ये उनको वापस बाहर नहीं जाने देती। Yes, ma'am. मैं आपको इसको थोड़ा सा दोबारा से एक्सप्लेन करती हूँ। देखो क्या होता है कि आपकी अर्थ जो है, जब हमने कहा बर्निंग हो रही है किसी भी फॉसिल फ्यूल की, ठीक है, तो क्या हो रहा है, उसके नतीजे में हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। Yes, नाउ ma'am. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ऊपर जाके एक लेयर बना देता है अराउंड द अर्थ, तो ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर नहीं होती, सिर्फ ओजोन लेयर यहाँ पे मौजूद होती, तो ये हीट आराम से अर्थ से बाहर निकल जाती है और अर्थ का टेम्परेचर क्या होता है, मेंटेन रहता। लेकिन क्या Yes, हो रहा ma'am. है कि दैट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक लेयर बना देता है बिलो द ओजोन लेयर, ठीक है, और ये जो हीट प्रोड्यूस होती है फ्रॉम द अर्थ, एक तो अर्थ की जो क्रस्ट है, कोर मेंटल क्रस्ट वगैरह, उनसे भी हीट निकल रही है, ठीक है। इसी तरह जो ऊपर से सनलाइट की रेज आती हैं, उनसे भी हीट अर्थ के अंदर आती है, लेकिन वो थोड़ी सी टकरा के थोड़ी सी अर्थ के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, बाकी वापस बाहर चल जाती है। लेकिन क्या होता है, ये जो तीन तरह की हीट्स आ रही हैं, एक जो हम जो फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं उनकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, एक अर्थ की अपनी अंदर की हीट है, तीसरी हीट है जो कि हमें बाहर से सन की आ रही है, ठीक है, और उसने वापस जाना है। ये तमाम की तमाम हीट्स क्या हो रही हैं, अर्थ की इस जगह पे इकट्ठी होना शुरू हो गई हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है जो कि एज अ ग्रीन हाउस या एक एज अ शील्ड एक्ट कर रही है, जो कि इन हीट को बाहर नहीं निकलने दे रही अर्थ से। Yes, तो वो सारी हीट क्या हो रही है, अर्थ के अंदर ट्रैप हो रही है, रिजल्टिंग इन ग्लोबल वार्मिंग। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो इफेक्ट है जिसकी वजह से ये हीट जो है वो अर्थ के अंदर ही रहती है, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। yes, ma'am. समझ आ रही है बात की? Yes, ma'am. समझा. ठीक है। ये देखो ये यहाँ पे ये वही सारा फिनोमेना लिखा हुआ है। अच्छा अब इसको रीड आउट करो। About ये सब 25 billion tons of carbon dioxide is released into the atmosphere each year. 22 billion tons of it comes from the burning of बर्निंग, fossil fuels. About जी जी 15 आगे। billion tons per year is removed by the plants. Thus, 10 billion tons of carbon dioxide remain in the air. This is causing global warming. तो अब देख लो क्या हो रहा है कि हम जो है वो 22 बिलियन टन हर साल रिलीज कर रहे हैं इनटू द अर्थ, राइट, इनटू द एटमॉस्फेयर, जिनमें से 15 माइनस कर लो, क्योंकि हमारे जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ऑक्सीजन बनाते हैं, फूड बनाते हैं, राइट, तो वो तो Yes, कार्बन ma'am. डाइऑक्साइड यूज हो गया। 22 में से 15 माइनस करके बाकी देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 बिलियन टन जो है वो अभी भी अर्थ के अंदर मौजूद है, ठीक Yes, ma'am. है। सॉरी, टोटल 25% था, जिनमें से 3% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम द प्लांट्स, 3 बिलियन, ठीक है, बाकी जो है वो 22 बिलियन फॉसिल फ्यूल से बर्न हो रहा है। इस Yes, 25 में ma'am. से 15 तो प्लांट्स ने वापस यूज कर लिया, लेकिन 10 जो है वो अभी भी अर्थ में, देखो हर साल 10 ऐड हो रहा है, 10 ऐड हो रहा है, 10 ऐड हो रहा है, तो उसका नंबर इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है। Yes, ma'am. जिसकी वजह से जो हीट है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोब का क्या मतलब है, पूरी अर्थ,
वार्मिंग, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना। ठीक है, ये जो फ्लड्स वगैरह आजकल बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं, वो इसी वजह से हो रहा है, बिकॉज ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। पानी जो है वो हमारे नहरों में, हमारे समुद्रों में, दरियाओं में बहुत तेजी से ऐड हो रहा है, लेकिन जो हमारे उनका वो जो एरिया है वो उतने ज्यादा पानी को ऑक्यूपाई नहीं कर पा रहा, इतने ज्यादा पानी को होल्ड नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से फ्लडिंग हो रही है। समझ आ रही है? Yes, yes, ma'am. ओके अच्छा, तो यहाँ तक जो है वो अच्छा, देखिए अब इस नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि ऑल्दो हाइड्रोकार्बन जो है वो उनमें से बहुत ज्यादा मेजरली जो है वो बर्निंग के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हाइड्रोकार्बन हैं जिनको हम जो है वो यूज करते हैं एज रॉ मटेरियल्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कीन्स जो हैं वो किसके लिए, पॉलीमर्स बनाने के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, जैसे इथीन जो है और इथाइन जो है वो हमारे पास क्या करेंगे, वो हमारे पास पॉलीइथीन पॉलीइथाइन बनाएंगे, जिनसे हमारे पास हमारे कपड़े बनते हैं, कारपेट्स, कर्टन्स, टॉवल, शीट्स वगैरह, फर्नीचर वगैरह भी बनते हैं। ठीक है, वो किससे बन रहे हैं, इथीन एंड इथाइन से बन रहे हैं। आप देख रहे हो कि हाइड्रोकार्बन सिर्फ Yes, सिर्फ जो है वो ग्लोबल वार्मिंग या जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट का रीजन नहीं बन रहे, बल्कि हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज में यूज भी हो रहे हैं। ठीक है, yes, ma'am. इवन दो हम जो बर्तन यूज करते हैं उनमें होते हैं, हमारी जो व्हीकल्स हैं यानी कार्स वगैरह उनमें यूज होता है, हमारे घर बनाने में यूज होता है, हमारी ड्रेसिंग वगैरह में यूज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है वो इन हाइड्रोकार्बन का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। इसी तरह मेडिसिन के अंदर जो बहुत सारे लोगों के देखो जैसे जंग वगैरह हुई या फिर कुछ हुआ, तो उनका कोई बॉडी पार्ट जाया हो जाता है किसी एक्सीडेंट वगैरह में। ठीक है, तो क्या होता है कि आजकल आपने सुना होगा ना कि सिंथेटिक लिम्स बनाए जा रहे हैं, प्लास्टिक के बाजू बनाई जा रही हैं या फिर इस तरह के पॉलीमर्स के बाजू बनाए जा रहे हैं, टांगे वगैरह बनाई जा रही हैं, कान बनाए जा रहे हैं, नाक बनाई जा रही है, आंखें बनाई जा रही हैं। ठीक है, तो वो किन से बन रहे हैं, वो हाइड्रोकार्बन वगैरह को यूज करके बनाए जाते हैं। इसी तरह आर्टिफिशियल बोन्स जो हैं वो भी जो है वो यूज की जा रही हैं। कुछ ऐसे मेडिसिन बनाई जा रही हैं जो कि आपकी यू नो ग्रोथ को इनहेंस कर देते हैं, ब्यूटी को इनहेंस कर देते हैं, और इस तरह की चीजें सारी। ठीक है, Yes, ma'am. तो ये किस में आ जाएगा, ये यूजेस ऑफ हाइड्रोकार्बन में आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट का पता होना चाहिए यहाँ पर, जो कि मुझे लगता है कि अब आपको क्लियर है। आपको पता होना चाहिए फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं। अच्छा, बहुत दफा ना आपको कंबशन की डेफिनेशन आ जाती है या बर्निंग की, तो आप क्या करोगे, बर्निंग लिखोगे कि इट इज बेसिकली द प्रोविजन ऑफ टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, एक कंपाउंड को उसके कांस्टेंट कंपाउंड में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कंबशन की, हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे देखो Yes, ma'am. आपने प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट किया था मीथेन को, एंड इट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो आपको ये चीजें मेन मेन यहाँ पर पता होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, ma'am. अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द अल्केन्स, एंड देन फिर हम प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन स्टार्ट करेंगे।